शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से। यहाँ के लोग बेहद खुश रहते थे। खेतों में हरियाली थी, तालाबों में तैरती मछलियाँ। लेकिन उसी गांव की गलियों में एक आदमी रोज घूमता था, सूखा लकड़ा। वह गरीब था, गांव में भीख मांगकर गुजारा करता था। लेकिन लोग कहते थे कि सूखा लकड़ा साधारण भिखारी नहीं है, उसके पास काले जादू की ताकत है। लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था, अमित भाई। महल जैसा घर, सोना चांदी, महंगी गाड़ियां, लेकिन दिल से बेहद घमंडी। एक दिन सूखा लकड़ा उसके दरवाजे पर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, मालिक 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ रुपए दे दो। अमित गुस्से से बोला, अरे दफा हो जा यहाँ से, मुझे तुम जैसे भिखारी पसंद नहीं। इतना कहकर उसने लकड़ी का डंडा उठाया और सूखा लकड़ा को बेरहमी से पीटने लगा। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। सूखा लकड़ा जमीन पर तड़प तड़प कर उसी वक्त मर गया। लेकिन उस रात गांव की हवाओं में कुछ बदल गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सूखा लकड़ा की आत्मा वापस आई। आंखों में अंगारों की लहर तोड़ रही थी। सूखा लकड़ा ने गुस्से से कहा, जिसने मुझे ठुकराया, जिसने मेरी मौत पर हंसा, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात अमित भाई के घर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। सुबह लोग देखने गए तो अमित भाई जिंदा नहीं था, उसका शरीर एक सूखे पेड़ में बदल चुका था। इसके बाद गांव में हर रात मौत होने लगी। एक एक करके सारे लोग मरने लगे। हर सुबह किसी न किसी की लाश गांव के बीच सूखे पेड़ के रूप में मिलती। धीरे धीरे पूरा गांव सूखे पेड़ बन चुका था। हर पेड़ एक इंसान की अधूरी चीख छुपाए खड़ा था। गांव में सिर्फ एक नौजवान बचा था, राइस्टार। वह गांव का मददगार, ईमानदार और सबका प्यारा लड़का था। लेकिन अब वह अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ और मौत की खामोशी थी। राइस्टार गुस्से में चिल्लाया, सूखा लकड़ा, अगर तेरी आत्मा यही है तो सामने आ। मेरे गांव को, मेरे लोगों को क्यों मार रहा है? तभी अचानक सूखा लकड़ा उसके सामने प्रकट हो गया और गुस्से से बोला, राइस्टार, मैंने सिर्फ बदला लिया है। जिन्होंने मुझे जलील किया, भूखा रखा, पीटा, उन्हें मैंने वही सजा दी। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बनेगा। राइस्टार रोते हुए बोला, लेकिन सूखा लकड़ा, जिन गरीबों को तूने बेवजह मार दिया, क्या उनका भी कोई कसूर था? तेरी लड़ाई अमीरों से थी, निर्दोषों से नहीं। अगर तू वास्तव में इंसान था तो ये मौतों का सिलसिला रोक दे। तभी सूखा लकड़ा शांत हो गया और बोला, शायद तू सही कह रहा है, मेरा गुस्सा अंधा हो गया था। अब ये श्राप सिर्फ तू ही खत्म कर सकता है। तुम्हें गांव के बाहर पहाड़ी नगरी में जाना होगा और वहां से एक गुलाब लेकर गांव के बीच वाले सूखे पेड़ पर चढ़ा दो, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। पर ध्यान रखना राइस्टार, उस गुलाब की रक्षा एक खतरनाक ड्रैगन करता है, जो तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता है। राइस्टार ने कहा, गांव को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे से लड़ सकता हूँ। बिना वक्त गवाए राइस्टार पहाड़ी नगरी पहुंचा। वहाँ सच में एक विशाल ड्रैगन था। ड्रैगन ने कहा, चला जा मानव, यहाँ क्यों आया है? राइस्टार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ से एक गुलाब ले जाने दो।